अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 14वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पिंतकुस्त का दिन क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बातें हैं जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडलूंगा, और तुम्हारे बेटी और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनीय सोपन देखेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हम हरिक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन पिता हरिक से बातें कर रहे हैं, हरिक के जो सुगना फल है प्रभु जी। मेरे पिता यहाँ पर जो पिंतकुस्त का दिन था, सभी आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोल रहे थे। लोगों ने देखा तब उन्होंने समझा कि वह नशे में है, लेकिन पतरस ने कहा कि ये नशे में नहीं है। लेकिन भविष्यवक्ता योएल ने कहा था उस बात को यहाँ पर पूरी होती हुए हमें दिखाई देता है, और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए ये आत्मा से होकर बोल रहे हैं, ये अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से। तो सोच मेरे जीजो आपके बेटे बेटे जो देखे सुने आज का वचन, वह तेरी आत्मा तेरी मस्सा से भरे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आत्मीयता बढ़ते हुए तेरे राज्य के वारिस बने सोने दे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर, सभी आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ा। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उच्च शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और ये यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बातें हैं जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारी बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी अब उन दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, लहू और आग के धुएं का बादल दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर जो बातें पतरस बोल रहा है, पतरस का जो भाषण यहाँ पर पतरस बोल रहा है, वो इस बात को बोल रहा है कि जब पिंतकुस्त का दिन आया था, जब यीशु मसीह उठा लिया गया था, और जब वो उठाने के बाद जब वो प्रार्थना कर रहे थे घर के अंदर, तब वहाँ पर पिंतकुस्त का दिन आया। तब सारे लोग आत्मा से भर गए, और आत्मा से जैसे भर गए वैसे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और उनको लगा कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। एक दूसरे को समझ में आ रहा था कि वो मेरी भाषा बोल रहा है, और वो दूसरा बोलता कि मेरी भाषा, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, और सभी को समझ में आ रहा था कि वो मेरी भाषा बोल रहा है। सबकी भाषा अन्य अन्य भाषा में वो बातें कर रहे थे। और इस बात को जब उन लोगों ने देखा, यहूदी लोगों ने, वहाँ पर जो गाँव के जो लोग थे, सभी लोगों ने इस बात को जब सुना, तब सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और वे कहने लगे कि ये नशे में है, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। लेकिन पतरस जो था आत्मा से भरकर खड़ा हुआ, और 11 के साथ खड़ा होकर वो कहने लगा कि उनसे कहने लगा कि हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। जिसे तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि आप अभी तो पहर ही का दिन चढ़ा है, परंतु यह वही बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। मेरे अजीज, जो सचमुच मेरे अजीज, जो यहाँ पर जो भविष्यवक्ता योएल ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और इस बात के द्वारा प्रमाणित यह होता है कि यहाँ पर जो अन्य अन्य भाषा बोल रहे परमेश्वर की ओर से है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा में नहीं बोलना चाहिए, और बहुत सारे लोग अन्य भाषा को अपने देश की भाषा समझते हैं, अपने राष्ट्र की भाषा, अपने देश की, अपने गांव की, अपनी खुद की भाषा समझते कि वह अन्य भाषा नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वे अन्य भाषा बोलने लगे आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 2:3 में लिखा मेरे अजीजों, वह आत्मा से भरकर बोल रहे थे। और ये अन्य भाषा मेरे अजीजों वो है जो आत्मिक उन्नति करवाता है।
खुद की उन्नति करवाता है। यदि आपके जीवन में कोई अन्य भाषा का वरदान आ रहा है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना जरूर करें जब एकांत में रहे। और जब आप जब प्रार्थना में जाए, जब आप सभा में भी जाए तो आप अपनी नीचे आवाज़ करके आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, उच्च आवाज़ में आपकी भाषा में बात कर सकते हैं परमेश्वर से। आप कोई भी अगर आपको मना कर रहा है तो वो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया था वो वायदा कभी टलने वाला नहीं है। ये भविष्यवक्ता के द्वारा वो कहा था कि वह अंत के दिनों में आत्मा को ऊँधे लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। ये वचन पूरा होगा। आज के दिनों में अंत के दिन चल रहा है और ये कार्य हो रहा है। बहुत सारे परमेश्वर के लोगों और जवान बेटे और बेटियां के अंदर और परमेश्वर ये कार्य को दिखा रहा है, क्योंकि वे जो कोई परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है, प्रभु से प्रार्थना विनती कर रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अन्य अन्य भाषा और वरदान और आत्मा से भरपूर कर रहा है ताकि वे अंत के दिनों में वो स्थिर रह सके। क्योंकि मेरे अजीजों, अंत के दिनों में ऐसा होने वाला है, यहाँ पर लिखा कि उन दिनों में अपनी आत्मा से ऊँध लूँगा और वही था कि और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और चिन्ह, धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, लहू का आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई उस प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया मेरे अजीजों, इस जो अंत के दिनों में जो कार्य होगा, सूर्य काला पड़ेगा, वो तो अभी घटना हमने देखा था पहले 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले, और लहू सा चांद हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तेजस्वी दिन जब आएगा, अंत के दिन में ये कार्य शुरू हो जाएंगे। उस दिनों में क्या करेगा? जो प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा और वही नाम लेंगे जो आत्मा से भरिपूर्ण होंगे। क्योंकि ऐसे दिन आएंगे अंत के दिनों में जो लोग टिक नहीं सकेंगे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर दुनिया में चले जाएंगे, लेकिन जो आत्मा से भरा, सामर्थ से भरा, अन्य भाषा से भरा हुआ है, वो सामर्थ आत्मा से भरा वही व्यक्ति टिक पाएगा और परमेश्वर के राज्य की वारिस होगा। तो आपके जीवन में कोई अन्य भाषा का दान, वरदान, अभिषेक है, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में है, तो आप उसको इस्तेमाल करें। आप उसको रखे ना रहे, दुनिया की बातें, किसी दास की बातें ना सुने। आपको मैं इस वचन से कह रहा हूँ, मैं अपने और से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस बात को परमेश्वर ने खुद डाला था। पिंतकुस्त के दिन परमेश्वर ने खुद आत्मा को भेजा और खुद अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे। संसार के अंदर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अन्य अन्य भाषा बोला करो, कोई भी भाषा आप बोल दो, लेकिन इतना कार्य नहीं करेगा जितना आत्मा में होकर बोलता है। जो आत्मा में होकर बोलता है वो अद्भुत काम करता, अद्भुत और परमेश्वर से बातें करता है। तो आपको वो आत्मा वाला, आत्मा में होकर जब आपको अन्य भाषाएं तब बोले और परमेश्वर प्रार्थना करे, आपसे वो बातें करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया में प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा, मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी, आज का वचन इनके में सोगना फलाया, आशीषित किया पिता, आपका धन्यवाद। और भी आत्मिक उन्नति, प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, अन्य अन्य भाषा में आगे बढ़ने पाए, उन्नति होने पाए और तेरे राज्य की वारिस बने। सोने दे ईश्वर आजा, सभी तरह आत्मा सौंपते ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।